अब जब कभी भी मैं बोर होता हूँ तो मैं अक्सर रैंडमली किसी भी साउथ की मूवीज को देखने लगता हूँ और यकीन मानो ये रैंडम मूवी मुझे हमेशा सरप्राइज कर देती है। हत्या करके खून सूखने के बाद ये शेप दिया गया है। और ऐसी ही मूवीज मैंने पिछले कुछ दिनों में देखी है जिनके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको साउथ की मूवीज देखना बहुत पसंद है और कुछ जबरदस्त देखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आप इसकी कोई सी भी अच्छी मूवी को मिस ना कर दें। वो रुकेगा नहीं जब तक आप उसका सर काट के ले आएंगे नहीं। नंबर 10 पर है 2025 में आई जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं जानकी की, जो कि बेंगलुरु के अंदर एक आईटी कंपनी में काम करती है। अब उसकी ये जिंदगी बहुत ही मस्त चल रही होती है, लेकिन एक दिन उसकी हंसती खेलती जिंदगी जीते जी नर्क बन जाती है। जब वो अपने घर जा रही होती है तो तभी कुछ लोग मिलकर उसके साथ जबरदस्ती करते हैं और उसका रेप करते हैं। पर अब जानकी के लिए मुसीबतें तब और भी बढ़ जाती है जब किसी वजह से वो ये भूल जाती है कि वो लोग कौन थे जिन लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती की और उसका रेप किया। पर इसके बावजूद भी जानकी हार नहीं मानती है और वो न्याय की तलाश में कोर्ट जाती है। अब वो लोग कौन थे जिन लोगों ने जानकी के साथ वो गंदा काम किया और क्या आखिर तक जानकी अपने आप को न्याय दिला भी पाती या फिर नहीं। मूवी को IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको ZEE5 पर मिल जाएगी। नंबर 9 पर है 2013 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म मुंबई पुलिस। अब ये मूवी हमें कहानी दिखाती है एंटोनी, फरहान और आर्यन की, जो कि तीनों दोस्त होते हैं और ये तीनों ही पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन एक दिन उन तीनों में से एक दोस्त जिसका नाम आर्यन होता है उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। पर अब एंटोनी को ऐसा लगता है कि आर्यन की मौत के पीछे जरूर किसी न किसी का हाथ है और उसकी मौत के पीछे एक बहुत ही बड़ी साजिश छुपी हुई है। और उसका ये शक यकीन में बदल जाता है जब वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करता है, तो तब वो असली कातिल तक पहुंच जाता है। लेकिन जब वो उसे पकड़ने के लिए जाता है तो तभी उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिस एक्सीडेंट में वो अपनी याददाश्त खो देता है। और यहीं से मूवी की असली कहानी स्टार्ट होती है। अब कातिल कौन है, उसने उस पुलिस ऑफिसर की हत्या क्यों की और क्या एंटोनी अब उस कातिल को पकड़ भी पाएगा या फिर नहीं। अब अगर आप एक इंटेंस थ्रिलर इन्वेस्टिगेशन मूवी को देखना चाहते हो तो ये आपके लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि आखिर तक आप अंदाजा नहीं लगा पाते हो कि कातिल कौन है। मूवी को IMDb पर 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगी। नंबर 8 पर है 2024 में आई एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म निरंगल मुंडरू। अब ये एक ऐसी मूवी है जिसके बारे में आप जितना कम जानोगे, फिल्म देखते वक्त आपको उतना ही मजा आएगा। एक लड़की जिसे किडनैप कर लिया जाता है और 3 ऐसे लोग जो कि एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, लेकिन उस लड़की की वजह से उन तीनों की जिंदगी आपस में कनेक्ट हो जाती है। अब उस लड़की से उन तीनों का क्या रिश्ता होता है और उस लड़की को किसने और क्यों किडनैप किया होता है। अब अगर आपको सुपर डिलक्स या फिर अंधाधुन जैसी फिल्में देखना पसंद है जिसके अंदर ना सिर्फ कॉमेडी बल्कि जबरदस्त थ्रिल हो, तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच हो सकती है। अब इसको IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 7 पर है 2025 में आई ज़ेब्रा। कहानी एक आम बैंक कर्मचारी सूर्या के इर्द गिर्द घूमती है। सूर्या एक बहुत ही साधारण जीवन जी रहा होता है जब उसकी गर्लफ्रेंड स्वाति से एक बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है। स्वाति, जो कि एक दूसरी बैंक के अंदर काम करती है, और वो गलती से करोड़ों रुपए एक गलत अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। अब स्वाति की मदद करने के लिए सूर्या बैंकिंग सिस्टम के कुछ लूपहोल का इस्तेमाल करता है और इस गलती को ठीक कर देता है। पर अब सूर्या इस बात से बिल्कुल ही अनजान होता है कि जिस बैंक अकाउंट के अंदर वो करोड़ों रुपए गए थे वो एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है। और अब उस गैंगस्टर को ऐसा लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और सूर्या ने वो करोड़ों रुपए उससे चुराए हैं। अब वो गैंगस्टर सूर्या के पीछे पड़ जाता है और उसे केवल 4 दिन की मोहलत देता है वो सारे पैसे वापस करने के लिए। अब अगर सूर्या ऐसा नहीं कर पाया तो तब वो मारा जाएगा। अब सूर्या एक ऐसी मुसीबत में फंस चुका है जिस मुसीबत से निकलने के लिए ना तो उसके पास उतना पैसा है और ना ही कोई आसान रास्ता। मूवी को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको आहा के OTT प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। नंबर 6 पर है 2025 में आई डिटेक्टिव उज्ज्वलन। अब बहुत ही कम ऐसी मूवीज होती है जो कि शुरू होने के साथ ही आपको पूरा मजा देती है, और ये मूवी उन्हीं में से एक है, जिसके अंदर हम कहानी देखते हैं उज्ज्वलन की, जो कि अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता है।
पर अब उज्ज्वलन को डिटेक्टिव वाली चीजों में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है और वो अक्सर स्थानीय पुलिस की मदद करता है चोर लुच्चकों को पकड़ने के लिए। अब इसी दौरान एक दिन उनके गाँव में एक शूटिंग चल रही होती है, जिस शूटिंग के दौरान एक व्यक्ति का बड़ी ही बेरहमी से मर्डर हो जाता है। पर अब उज्ज्वलन अपने डिटेक्टिव स्किल का इस्तेमाल कर कुछ ही घंटों के अंदर कातिल को पकड़ लेता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कुछ दिनों के बाद एक और मर्डर होता है और तब उज्ज्वलन को एहसास होता है कि कातिल बहुत ही शातिर है जो मर्डर करने के बाद किसी और को फंसा रहा है और खुद परछाइयों में छुपा हुआ है। अब कातिल कौन है, वो लोगों को क्यों मार रहा है और क्या आखिर तक उज्ज्वलन उस कातिल को पकड़ भी पाता है या फिर नहीं। मूवी को IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। नंबर 5 पर है 2022 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म टॉप गियर। अब इस मूवी की कहानी एक टैक्सी ड्राइवर अर्जुन की है जो कि अपनी पत्नी आद्या के साथ एक बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहा होता है। लेकिन एक रात को उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है जब एक ड्रग डीलर जबरदस्ती अर्जुन की गाड़ी के अंदर घुस जाता है जिसके पास बहुत सारे ड्रग्स होते हैं और उसके पीछे पूरे शहर की पुलिस पड़ी होती है। अब वो गैंगस्टर अर्जुन को मजबूर करता है उसका साथ देने के लिए और अगर अर्जुन ऐसा करने से मना करेगा तो पहले उसकी बीवी मारी जाएगी और बाद में वो खुद भी। और तब अर्जुन अपनी बीवी की जान बचाने के लिए अंडरवर्ल्ड की दुनिया का हिस्सा बन जाता है जहां न सिर्फ उसे पुलिस से बचना है बल्कि उन लोगों से भी जो कि उस गैंगस्टर को मारना चाहते हैं। फिल्म के अंदर आपको जबरदस्त एक्शन, कई सारे चेस सीन्स और जबरदस्त सस्पेंस मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको अंत तक स्क्रीन से बांधे रखेंगे। अगर आपको कैथी जैसी फिल्में देखना पसंद है तब आप इस मूवी को जरूर देख सकते हो जिसको IMDb पर 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 4 पर है 2024 में आई एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म सू फ्रॉम सो। अब ये मूवी हमें कहानी दिखाती है एक छोटे से गांव की जिसमें रहने वाला एक लड़का अशोक गांव वालों को यकीन दिलाता है कि उसके अंदर एक आत्मा है और वो इस चीज का काफी फायदा उठाता है। अब वो ऐसा क्यों करता है, इस सवाल का जवाब तो आपको फिल्म देखते वक्त पता चल ही जाएगा, लेकिन कहानी तब इंटरेस्टिंग बनती है जब ऐसा करना उसके लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित होता है। अब ये मूवी साउथ की उन फिल्मों में से एक है जिसके अंदर हॉरर तो है लेकिन वो जबरदस्त कॉमेडी के साथ। और अगर आपको ऐसी फिल्में देखना पसंद है तो इसका पहला ही सीन आपको मजबूर कर देगा ये पूरी मूवी देखने के लिए। अब इसको IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 ની રેટિંગ મળી છે और आता મને जियो हॉटस्टार पर मिली जैसे। नंबर 3 पर है 2018 में आई एक थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म ओरुफ कुप्रसुदा पेयन। अब इस मूवी की कहानी एक लड़के अजयन की है जो एक होटल के अंदर काम करता है। वो बहुत ही सीधा साधा और शांत स्वभाव का लड़का है जो कि हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहता है। अब उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा होता है लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब गांव में एक मर्डर हो जाता है और जिनका मर्डर हुआ है उन्हें आखिरी बार अजयन के साथ देखा गया होता है। अब पुलिस केस की सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है और वो सीधा अजयन को ही उस मर्डर केस में गिरफ्तार कर लेती है। अब अजयन चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताता है कि उसने वो मर्डर नहीं किया है और वो बिल्कुल ही बेगुनाह है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी उस पर यकीन नहीं करता है तब तक जब तक कहानी में एक ईमानदार वकील की एंट्री नहीं होती है और वो अजयन की बातों पर यकीन कर उसे बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है। अगर आप कुछ ऐसा देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिले जो कि आपको हैरान और परेशान कर दे लेकिन मजा पूरा दे, तो ये मूवी आपके लिए है। मूवी को IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 2 पर है 2021 में आई एक हॉरर थ्रिलर ड्रामा फिल्म लिफ्ट। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो कि आधी रात तक अकेला अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा होता है और जब उसका काम खत्म होता है और वो अपने घर जाने के लिए निकलता है तो तब वो ऑफिस से बाहर नहीं निकल पाता है और वो ऑफिस के अंदर ही फंस जाता है। पर अब उस व्यक्ति के लिए मुसीबतें तब और भी बढ़ जाती है जब उसे एहसास होता है कि ऑफिस के अंदर एक आत्मा है जो कि उसके साथ मौत का खेल खेल रही है। अब ऐसे में आगे उस व्यक्ति के साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो सुबह तक उस आत्मा से अपनी जान बचा भी पाएगा या फिर नहीं। मूवी को IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगी। नंबर 1 पर है 2023 में आई एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म इरादा। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर की जिसकी उसी की पुलिस स्टेशन के अंदर हत्या कर दी जाती है। पर अब उस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कोई और नहीं बल्कि उसी का भाई करता है जो खुद भी एक पुलिस ऑफिसर होता है। और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सारी चीजें उसे पता चलती है, यकीन मानो उसे देखकर आप भी
हैरान हो जाओगे। अब इससे आगे कहानी के बारे में कुछ ही बताना वो आपको फिल्म देखने के मजे को खराब कर सकता है, पर अगर आप एक बहुत ही बेहतरीन क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर मूवी देखना चाहते हो तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच है, जिसको IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।